YouTube चैनल एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। भारत को तालिबान से कितना परेशान होने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, उनसे संबंध रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस पर बहस चल रही है, जो कि अभी इसलिए सामने नहीं आ रही है क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान ने वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बनाई है। संबंध रखना है ना रखना सरकार से ही तो होता है। अभी तो एक हथियारबंद गैंग है जिसने कब्जा कर लिया है काबुल पे, तो उनसे कोई क्या संबंध रख सकता है। जब उनकी सरकार बनेगी तब ये देखना होगा कि संबंध रखना है नहीं रखना है, स्वीकार करना है नहीं करना है। फिलहाल 3 ही देशों ने भी कर रखा है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि उनके वर्बली एक तरीके से उनके साथ आ चुके हैं। अब भारत उनके साथ संबंध क्यों रखे के पक्ष में चीज़ें जो है वो ये है कि भारत ने वहाँ बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। पिछली जो अफ़गान सरकार थी उसके दौरान बहुत पैसा लगा, वहाँ कॉन्सुलेट खुले हुए हैं, तमाम इकोनॉमिक वर्क कर रखे हैं। तो अगर बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं रखेंगे तो वो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी दिक्कत उसमें ये आएगी कि वो फिर खुल के आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, कुछ रिकग्नाइज करने में हो सकता है आँख की शर्म रखे करेगा तो वो तब भी, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं वो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का यार है, वो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम खुल के वो उस काम को कैंप लगाना, उस तरह की चीज़ें करने में दिक्कत आएगी उसको, अगर भारत उसके कोई भी संबंध रहते हैं। ये याद रखना चाहिए कि जब कांधार विमान अपहरण कांड हुआ था उस समय भी तालिबान ने सपोर्ट ही एक तरीके से आतंकवाद का किया था, क्योंकि दिखाने की पोस्टिंग वो कर रहे थे कि हम भारत से बात कर रहे हैं। भारत गवर्नमेंट भी कह रही थी वो सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ कमांडो ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं दी थी। अगर कमांडो ऑपरेशन करने की अनुमति दे देता तालिबान, क्योंकि उसकी वहाँ सरकार थी, तो आतंकवादियों को छोड़ना न पड़ता, लेकिन उसने अनुमति नहीं दी। उसने लॉजिक ये दिया कि हम मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन पे नहीं बहा सकते, और उसी जहाज़ में तालिबान तो नहीं, आतंकवादी जो दूसरे आतंकवादी थे जो मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आए थे, उन आतंकवादियों ने एक गुड़गांव के रहने वाले भारतीय व्यवसायी का चाकू से गोद के मर्डर करके जहाज़ के बाहर फेंक दिया, वो खून नहीं बहा था। तो इस तरीके का तो उन लोगों का रवैया रहता है दोहरा, तो वो कोई बहुत कंफर्टेबल लोग नहीं जिनसे संबंध रखे जाएं या ना रखे जाएं। लेकिन अब ये भारत की सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या मतलब रियलिटी है, बाकी विश्व समुदाय उनको कितनी मान्यता देता है नहीं देता है, और उन्हें खुलेआम दुश्मन कितना बनाया जा सकता है, भले वो पीछे से रहे दुश्मन। तो बड़ा ये गहन विषय है, इस पर भारत को इस पर डिसाइड करना पड़ेगा और राय भी दूसरे देशों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भारत के पास है, वो अमेरिका की तरह से नहीं है कि बहुत दूर चले गए। और निश्चित रूप से है तो पाकिस्तान का खास। एक बात ये भी समझनी है कि चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, पहले से बने रहे, इस बीच में तो और बन गए हैं कि चाइना उधर जो घुसने की कोशिश कर रहा था लद्दाख की तरफ, पाकिस्तान परमानेंट समस्या है, चाइना उसके साथ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत बिल्कुल उसे छोड़ेगा तो पाकिस्तान, चाइना और ये तालिबान, मतलब जो अफ़गानिस्तान जो कंट्रोल में होगा, वो तीनों से एक साथ लड़ने की स्थिति लगभग रहेगी। तो बहुत पेचीदा है मसला ये, और इसको डिसाइड कर पाना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सरकार के ही हाथ के ऊपर छोड़ना बेहतर रहेगा। वो बेहतर ढंग से इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन भारत को निश्चित रूप से केयरफुल तो रहने की ज़रूरत है ही, और वैश्विक समुदाय को दरअसल ज़्यादा इस मसले को एक स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जो कभी तक लिया नहीं गया है। और एक आप आधुनिक विश्व में एक देश जिसके लोग पिछले 10 साल में थोड़ा आगे बढ़े थे एजुकेशन के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, उनको एकदम से आप फिर मध्यकालीन सोच वाले बर्बर लोगों के भरोसे छोड़ के चले जाएं तो किस बात का आधुनिक विश्व, किस बात का संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने अफ़गानियों को निराश किया है इस पॉइंट के ऊपर, जिसको सबको स्वीकार करना चाहिए। उनको एक तरीके से उनके हाथ में छोड़ दिया है, और इस पॉइंट के पर पूरी दुनिया को विचार करना चाहिए कि समय जब बदलता है, कोई भी चीज़ हो, देखिए व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह है, किसी की भी, हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए व्यक्तिगत आस्था के नाम पर, लेकिन आप किसी के ऊपर फोर्स मत कीजिए अपनी सोच को। भाई आपकी अपनी सोच, हमारी अपनी सोच, आप अपने ढंग से जिए, हम अपने ढंग से जिएंगे। तालिबान क्या कहता है कि नहीं, पहली बात तो कि हम अपनी तरफ से जिएंगे ही, तुम भी हमारे तरह से जियोगे, और तुम नहीं जियोगे तो हम तुमको मारेंगे। ये है प्रॉब्लम। बाकी तो कोई विचारधारा तालिबान की भी कुछ हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता था, या किसी को भी क्या फ़र्क पड़ता था। वो जो उनकी विचारधारा या उनकी लाइफस्टाइल को नहीं मानेगा उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, ये है समस्या। और वो आधुनिक जीवन शैली को मानते नहीं। अब कोई भी चीज़ है मध्यकालीन जीवन शैली को आप आधुनिक काल में लागू किए हुए। अब कोई पूछे कि मध्यकाल में, या जब आप कहते हैं कि हम शरिया मानेंगे, तो शरिया में क्या AK-56 है? क्यों तालिबान लेके घूमते हैं?
यानी कि वो ये भी तो मानते हैं कि खुद ये मान रहे हैं कि अब जो आधुनिक हथियार है उससे लड़ेंगे, और बाकी लोग कोई भी आधुनिकता न स्वीकार करें, कपड़ा वैसे ही पहने, सब कुछ काम वैसे ही करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो आधुनिक विश्व के साथ मैच नहीं करती हैं तालिबान की। और जो भी एरिया में उनका कंट्रोल है उस एरिया के लोगों को वो मध्यकालीन युग में ढकेल देंगे। तो या तो वो भाग आए वहाँ से जो भाग रहे हैं, और या तो फिर वो वही ज़िंदगी जिएंगे जो मध्यकालीन भारत नहीं, मध्यकालीन कह सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में या मध्यकालीन भारत में भी काफ़ी हद तक जी रहे थे लोग। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई किसी के भी जो आस्था है, विश्वास है, उसको कितना हक दिया जा सकता है कि आप दूसरे की आस्था को प्रभावित करें, दूसरे की लाइफस्टाइल को प्रभावित करें। और क्यों आखिर इस बात पे विचार नहीं होना चाहिए, या मैं तो कहता हूँ कि इस्लामिक धर्म गुरुओं को ही विश्व के स्तर पर बैठ के इस मसले पे बात क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर क्यों नहीं घोषित करते हैं कि तालिबान जो कह रहा है वो सही नहीं है? अगर एक वैश्विक स्तर पे इस्लामिक धर्मगुरु ही इस बात को कहें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं आधुनिक विश्व के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ों खारिज करें, तो चीज़ों पर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन उस इक्का दुक्का आवाज़ें आती हो तो आती हो, वरना कोई आवाज़ें इस तरह की आती नहीं है। तो फिर उस केस में वही बन जाते हैं रहनुमा कि हम ही सही कह रहे हैं, हम ही जो शरिया की व्याख्या कर रहे हैं वही सही है, और हम जो कहेंगे वही सही होगा। और सबसे बुरा तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है जो ये मान के चलते हैं कि हम सबके ऊपर शासन करेंगे धीरे धीरे करके आने वाले समय में, और हम नहीं करेंगे तो हमारे बाद वाला करेगा। ये तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, इनको रद्द किया जाना चाहिए। और कि आपको अधिकार अपने जीवन को जीने का है, दूसरे के जीवन को या दूसरे के देश को अपने हिसाब से बनाने का, या ये जो कट्टरवादी जिहाद है जिसको IS ये करते हैं इस्लामिक स्टेट वाले, और ये बिन लादेन वगैरह करते रहे हैं, और जो उसी का हिस्सा ये लोग भी हैं, इसकी मजम्मत करनी पड़ेगी मुस्लिम्स को भी। ऐसा नहीं करते हैं, हमारे आसपास की जान पहचान वाले करते हैं, लेकिन उनके करने से नहीं होगा। बड़े लेवल पे जो घोषित तौर पे धर्मगुरु हैं उनको कायदे से स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आज की दुनिया में नहीं चल सकती हैं। अगर ऐसा होगा तभी इन लोगों का नैतिक आधार खत्म होगा, वरना ये अपने नैतिक आधार को ही सही बताते रहेंगे, और जो कर रहे हैं जब भी पावर में आएंगे वही करेंगे। इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। वो इसीलिए तो मरने को तैयार हो जाते हैं कि उनको लगता है हम जाएंगे का, हम तो जन्नत में जाएंगे, पीछे आएगा वो लड़ेगा। एक अमेरिकी, अभी एक हम लेख पढ़ रहे थे एक अमेरिकन का, जो कि अमेरिकी वायुसेना में रहा था, और उसने सैकड़ों घंटे इनकी जासूसी की थी, इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के। उसको एक ट्रेनिंग ग्रुप था जिसका वो सदस्य था, जिसको सिखाई गई थी इनकी भाषा पश्तो सिखाई गई थी, और वो समझता था, और फिर वो साइंटिफिक मेथड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यूज़ करके इन लोगों की बातें सुना करता था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। उसका एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, तो वो तो यही कह रहा था कि ये तो ताज्जुब होता है देख के कि वार चल रही है, वार वहाँ पे मर रहे हैं इनके लोग, और उसके बावजूद ये जश्न मना रहे हैं। तो इस तरह की जो सोच बना दी गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो साइंटिफिक ढंग से सोचने की ज़रूरत है दुनिया को भी, और बताने की ज़रूरत भी है कि भाई आप भी थोड़ा सा ऐसे सोचिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको इस दुनिया में रह के इसे बेहतर ढंग से अच्छा बनाया जाए। काल्पनिक उद्देश्यों को लेके जो भी चल रहा हो उसको समझाया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए। इस पृथ्वी में 70% पानी है, 30% ज़मीन है, और उसी में सब ज्ञान दिए पड़े हैं। उसमें भी अलग कितने सारे देश हैं, अलग अलग हैं। और अगर पृथ्वी को बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या है पृथ्वी भाई? एक ग्रह ही तो, प्लेनेट ही तो है, और एक सोलर सिस्टम का ऐसे लाखों सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी में, और ऐसी लाखों गैलेक्सी हैं। और आप एक जगह प्लेनेट के 30% हिस्से की ज़मीन के एक छोटे से एरिया के हिस्सेदार, उसके एक इतिहास के छोटे से हिस्से से चीज़ों को उठा करके और पूरी दुनिया की बैंड बजाए पड़े हुए हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि मानसिक स्तर पर भी इस विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा, और जो सशस्त्र स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है या जिस ढंग से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल किए जाने की आवश्यकता है वो अपनी जगह। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत को तालिबान से कितना परेशान होने की ज़रूरत है, और क्या करना चाहिए, उनसे संबंध रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस पर बहस चल रही है।